नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। उत्तराखंड का लोकायुक्त कार्यालय संभवतः देश का ऐसा पहला कार्यालय होगा जो बिना कामकाज के सिर्फ कार्यालय संचालित किया जा रहा है, बल्कि इस पर सालाना करीब 2 करोड़ रुपए वेतन आदि में खर्च भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिना काम खर्च का ये सिलसिला भी 1-2 साल से नहीं चल रहा, बल्कि बीते 10 सालों से यानी कि 2013 से चल रहा है। बता दें कि बिना काम खर्च की हकीकत सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जोशी की ओर से दायर किए गए आरटीआई आवेदन में उत्तर में सामने आई है। और इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि बिना लोकायुक्त के चल रहे लोकायुक्त कार्यालय पर कार्मिकों के वेतन पर ही सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। और इसके अलावा वाहनों का संचालन, अनुरक्षण, मजदूरी, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि मदों में भी बजट का प्रावधान किया गया है। सवाल बड़ा है कि लोकायुक्त तैनाती कब होगी? भ्रष्टाचार से लड़ने की जो तमाम वादे और जो बातें की जाती हैं, क्या वो लड़ाई बिना कामकाज के कार्यालय से लड़ी जाएगी, जिसको खुद लोकायुक्त का जो कार्यालय मोहताज है? बड़ा मामला था जो चुनाव में जाने से पहले इन्होंने दृष्टि पत्र में कहा था और पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनका ये वादा था, लेकिन उस पर 1 इंच भी सरकार ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। प्रदेश की जनता को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपना चुनावी वादा निभाएगी, लेकिन चुनावी वादा निभाना तो दूर, उस पर कोई एक्सरसाइज तक करना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। जबकि लोकायुक्त आज जो है यहाँ पर एक बोझ बन चुका है। जो लोकायुक्त का जो कार्यालय है उसके रख रखाव पर, उसके कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर जो है लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का खर्चा है और लगभग अभी तक 16 करोड़ रुपए लगभग मुझे लगता है कि सरकारी खजाने का उस पर खर्च किया जा चुका है। उस खर्च का मायना क्या है अगर लोकायुक्त अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा है? एक आप नियमित लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। 2013 से लोकायुक्त की तैनाती नहीं हुई है। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बड़ी बड़े बातें और तमाम दावे एक तरफ किए जाते हैं, लेकिन एक तस्वीर इससे अलहदा भी है जहां पर लोकायुक्त का जो कार्यालय है वो लोकायुक्त का मोहताज है। और अंदाज़ा आप यहां से लगा सकते हैं कि जिसको लेकर तमाम पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन लोकायुक्त कार्यालय में कोई कामकाज नहीं। भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिसका कार्यालय बन चुका है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वहाँ पर कोई कामकाज नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में वो शिकायतें भी हैं जिनका निस्तारण जिसे कह सकते हैं वो नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीर है जिसको लेकर तमाम जिसे कह सकते सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम वादे और तमाम दलीलें की गई थी कि हम लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। और मौजूदा वक्त में एक तस्वीर बनी हुई है जिसको लेकर अब थोड़ी देर पहले आपने सुना कि विपक्ष भी निशाना साध रहा है। ठीक है, चलिए हमारे साथ इसी पर आज हम बात करेंगे कब लोकायुक्त तैनात होगा, और गेस्टों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सुनीता बोड़ाई फोन लाइन पर जुड़ गई, बीजेपी प्रवक्ता। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिषपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिषपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमरेंद्र बिष्ट जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शिव प्रसाद सिम्हा जी, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुनीता बोड़ा जी से करते हैं। सुनीता जी, लोकायुक्त की तैनाती कब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लंबे वक्त से लगातार उठता चला आ रहा है। कार्यालय है लेकिन वो कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। लोकायुक्त का वो कार्यालय करोड़ों रुपए जिसे कह सकते हो उस पर खर्च भी हो रहा है। क्या कहेंगी सबसे पहले आप? सुनीता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर?
जी, देखिए उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक जो है 2011 में पारित किया गया और भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था। और इस लोकायुक्त विधेयक के लिए हमें राष्ट्रपति जी से भी मंजूरी मिल गई थी। तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो हो गई थी, लेकिन 12 में जिस प्रकार से जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने इसमें संशोधन भी किए थे, और संशोधन के चलते इन लोगों की जो मंशा थी वो साफ जाहिर थी कि ये लोग इस पक्ष में ही नहीं थे कि लोकायुक्त जो है वो प्रदेश के अंदर लागू किया जाए, बशर्ते इन्होंने 180 दिन वाली जो बाध्यता की बात है वो उसमें संशोधन किया गया। 2017 में वापस भाजपा सरकार आती है तो देखिए इस विधेयक पर हम लोगों ने विधानसभा में चर्चा की, तमाम जगहों पे हमने चर्चा करने के बाद इस रिपोर्ट सबमिट हुई, जो उसके बाद 18 में भी इसमें समिति ने जो है अपनी जो भी इसमें संशोधन की चीजें थी, पॉइंट्स थे, वो सभी सामने रखे गए। अभी उसके बाद कोरोना काल रहता है, उसके बाद हमारे पास इतनी चर्चा के बाद भी 2013 के बाद से लोकायुक्त नियुक्त क्यों नहीं कर पाई सरकार? देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको बोला कि भाजपा सरकार ने तो सब कुछ किया। भाजपा सरकार जब पूरी ईमानदारी से पारदर्शिता के ठीक है सुनीता जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी समस्या आ रही, मैं आऊंगा आपके पास। शिषपाल जी हमारे साथ जुड़े। शिषपाल जी, आप क्या कहेंगे? है ये उत्तराखंड में आपको मैं बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस पे बड़ी एक्सरसाइज हुई थी और 2 बार हरीश रावत जी की सरकार में विभिन्न संशोधनों के साथ जो है इसको एक सशक्त लोकायुक्त बना करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, महामहिम राज्यपाल के लिए। तो ये दोबारा उसको भेजा गया, दूसरी बार भी इस पर कोई फैसला राजभवन से नहीं हुआ और ये पेंडिंग पड़ा रहा। और जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में ये फिर से इन्होंने कहा कि इसमें कमियां हैं, उसमें सुधार करके जो ये चाहते थे उन्होंने किए और विधानसभा के पटल पर इसको रखा। ये विधानसभा से पारित हो गया था और उसके बाद इसको एक परवर समिति होती है विधानसभा की, उसमें भेजा और परवर समिति की भी जो है इसको संस्तुति मिल गई, लेकिन ये विधानसभा की संपत्ति के रूप में विधानसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं वो तमाम सरकार बचना चाहती है, भागना चाहती है, इसीलिए लोकायुक्त नहीं दे रही है। और जो लोकायुक्त पर इतना भारी भरकम खर्च किया जा रहा है, जो जनता के गाड़ी कमाई का टैक्स पेयर का पैसा है वो लुटाया जा रहा है। जनता का पैसा लुटाए जाना भी ठीक है अगर लोकायुक्त अपने उद्देश्य में सफल होता और राज्य को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा हथियार मिलता। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि भैया आपके चुनावी वादे का क्या हुआ, जो आपने लोकायुक्त देने का वादा किया था, जनता को सब्ज बाग दिखाए थे, तो कम से कम अपने वादों पर ही खरा उतरिए और अपने चुनाव घोषणा पत्र के इस महत्वपूर्ण वादे को पूरा कीजिए और राज्य की जनता को अब तो कम से कम लोकायुक्त दे दीजिए। अब क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, अब तो कम से कम लोकायुक्त दे दिए, ये बात शिषपाल जी कह रहे हैं। शिव प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे? लोकायुक्त जिस तरह से तैनाती को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, मौजूदा वक्त में आप इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ ये कार्यालय है जिसमें कोई कामकाज नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या कहेंगे आप? सीधे सीधे इसके पीछे वही कारण है कि 100 दिन में लोकायुक्त लाने का वादा करने वाली जो सरकार थी 2017 में जो आई थी, उसके बाद वो लोकायुक्त लाई नहीं। 100 दिन में वादा करने के बाद भी परवर समिति, विपक्ष की सहमति के बाद भी परवर समिति को सौंपने के बावजूद भी से अभी तक विधानसभा में उसे रखा नहीं गया है। दोबारा से भाजपा की सरकार है और मजेदार बात यह है कि इस बार वाले विधानसभा चुनाव में तो लोकायुक्त का मुद्दा सरकार के घोषणा पत्र से भी गायब था। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार पे जितने भ्रष्टाचार के आरोप है और सरकार समझ गई है कि जनता भी लोकायुक्त को लेकर के गंभीर नहीं है, जनता को लोकायुक्त का मुद्दा क्लिक नहीं करता, जनता के लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वो लोग खूब भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो क्यों फंसना चाहेंगे? जब जनता वोट देते समय भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं मानती, किसी और चीज को मुद्दा मानती है, तो उनको पता है कि भाई लोकायुक्त जब कोई मुद्दा नहीं है तो खामखा क्यों अपने गले में कोई घंटी बांधेगा। तो इसलिए जो है भाजपा सरकार लोकायुक्त को नहीं ला रही है, विपक्ष की सहमति होने के बावजूद भी। जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, आप ये लगा लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने
खुद कहा था कि जब चोरी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो फिर लोकायुक्त की जरूरत क्या है। और आप समझ सकते हो कि हाकम सिंह के हाकिम कौन है। तमाम जो भर्ती घोटाले हुए किसके कार्यकाल में हुए, आप सारे समझते हो। सूर्यधार घोटाले से लेकर के तमाम जो स्टिंग ऑपरेशन भ्रष्टाचार को लेकर के आए हैं, तमाम जो ईडी वगैरह के जो लोग उनके सैर सलाहकार हैं, उनके रडार पे ईडी वगैरह के मुकदमे दर्ज हैं, तमाम इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर भाजपा सरकार जो कह रही है भ्रष्टाचार के मामले में, चलो आप लोकायुक्त नहीं लाए, हमने मान लिया जी कोई पेंच होगा, आपकी बात मान लेते हैं। ये बताना चाहिए सरकार को कि विजिलेंस जांच की संस्तुति के लिए विजिलेंस ने कितने दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रखी है शासन से कि साहब इनकी मुकदमा हम लोग चलाना चाहते हैं, इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्यों नहीं अनुमति दे रहे हैं आप? भाई सांच को आँच क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? अगर आप पाक साफ हैं और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तो विजिलेंस ने अगर अपनी प्रारंभिक जांच करके आपके शासन में डाल रखी है दर्जनों फाइलें कि साहब हमें अनुमति दीजिए, तो आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी बात, एक और मजेदार बात यह है कि एक अधिकारी है जोखूराम गुप्ता, JR गुप्ता, पेयजल निगम का अधिशासी अभियंता है। इसको विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा, इसको जेल भेजा। हाई कोर्ट में जब मुकदमा पहुंचा तो सरकार ने इस पे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? जब विजिलेंस को आप तनख्वाह दे रहे हो, वो ट्रैप कर रही है रंगे हाथ, शुद्ध वाला जेल में बंदा जा रहा है, हाई कोर्ट में मुकदमा चला और आप बोल रहे हो जी अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? क्या सेटिंग है आपकी? तो जो सरकार इस तरीके की सरकार हो कि विजिलेंस द्वारा ट्रैप किए जाने के बावजूद भी अपराधियों को छोड़ दे रही हो और मुकदमा नहीं, अनुमति नहीं दे रही हो, दर्जनों फाइलें पेंडिंग हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय से दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की फाइलें अनुमति के लिए, फर्दर कार्रवाई के लिए पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि वो लोकायुक्त बना करके यहाँ अपने गले में घंटी बांधेगी? वो भी तब जब जनता के लिए ये कोई मुद्दा नहीं रह गया। विजिलेंस की कई फाइलें पेंडिंग है, तो लोकायुक्त को लेकर कैसे सवाल किया जाए? अमरिंदर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकायुक्त को लागू न करने का जो विषय है उसमें और भाजपा दोनों ही शामिल है। 2013 से तकरीबन 10 वर्ष हो गए और न कांग्रेस ने लोकायुक्त को लेकर के गंभीरता दिखाई, न भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता दिखाई। तो निश्चित तौर पर दोनों ही दल इस बात को जानते हैं कि उन पर कोई ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए जो उनके भ्रष्टाचार को लेकर के उन पर नियंत्रण रख सके, जो उन पर नज़र रख सके। तो इनकी मिली भगत है, दोनों ही पार्टियां इस पर एक राय है, वो चाहते ही नहीं है कि इसमें लोकायुक्त को लेकर के बातचीत हो। अब दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, जैसे त्रिवेंद्र जी की बात एक आई कि उन्होंने कहा कि जब हम भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि उनके ये कहने के बाद से उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के कितने मामले आए। आप देखेंगे जैसे NH वाला घोटाला था, उसमें कुछ IAS अधिकारियों के नाम आए, कई राजनेताओं के नाम बड़े बड़े घोटालों में शामिल हैं। लेकिन अगर लोकायुक्त की नियुक्ति होती तो ये इन लोगों को जेल जाना होता, कई नेता इसमें आते। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उत्तराखंड में माहौल है भ्रष्टाचार को लेकर के, उसके बाद उन पर नकेल कसी जाती, तो इसलिए इन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया कि लोकायुक्त ना हो। लेकिन एक दूसरी बात कि अगर आपको लोकायुक्त नहीं रखना है तो आप ये बताइए कि आप ऐसी दुकान को चला क्यों रहे हैं जिस दुकान में दुकानदार ही नहीं बैठा हुआ है? तो आप उस पर खर्चा क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। हम घर में भी अगर हमको कोई काम नहीं करना होता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो जब आपको बंद ही करना है, आपकी मंशा लोकायुक्त को रखने की नहीं है, तो 1.5 करोड़ रुपए का जो खर्चा सिर्फ वेतन में, और उसके अलावा जैसा आपने बताया कि जो अवस्थापना में, जो कार्यालय के संचालन में और फर्नीचर में, गाड़ियों में, उन तमाम चीज़ों में जो खर्चा आ रहा है, आप उसको क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनकी जनता के पैसे का कोई दर्द नहीं है, आपको कोई पीड़ा नहीं है, आपको वो पैसा लुटाना है, आप लुटा रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार का जो वित्तीय, जो नियोजन के जो मामले में जो है, वो भी बिल्कुल उनको दर्द नहीं है उत्तराखंड के लोगों का। तो ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की साजिश है। बल्कि वो ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, तो लोकायुक्त की स्थापना, लोकायुक्त की नियुक्ति ना हो तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। और वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है।
ठीक है सुनीता जी, क्या कहेंगे इस पर? जब दुकान चली नहीं रही तो भाई क्यों खुली हुई, बंद कर देना चाहिए। जब इतने सालों से नियुक्ति ही नहीं हुई तो आखिर क्या जरूरत है दफ्तर का और कार्यालय का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए आरिश जी, जिस प्रकार से आप पार्टी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो अमरिंदर भाई साहब हैं, वो मुझे लगता है दिल्ली घूम कर आए हैं। अभी दिमाग में दिल्ली के ही भ्रष्टाचार और वही चीजें चल रही हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में जब विधेयक पारित करवाया था तो हमारी मंशा साफ थी कि हम लोग ईमानदारी से गवर्नमेंट चलाएंगे और जो भी पॉलिसीज हैं प्रदेश की भलाई के लिए, जो भी कल्याण के लिए या जो योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, उनके लिए हमारी सरकार संकल्पित थी और हमने संकल्प को सिद्धि में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात जो यहाँ सेमवाल भाई साहब ने बोली, उससे मैं जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जरूर इस शिकंजे में कसेंगे अगर हमारे लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाती है कि जिन लोगों ने जो प्रभावी तरीके से अपने आप को रोका किसने? सुनीता जी, नहीं, यहाँ पे आपको रोका कर रही हूँ ना, सुनिए आरिश जी। देखिए जो अगर कोई प्रभाव बनाने में कामयाब भी हो गए हैं तो भाजपा सरकार अब उनको निष्प्रभावी कर रही है और लगातार आपको एक से एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि हमने उदाहरण पेश किया है कि हमने प्रसाद जी ने एक बात और कही कि विजिलेंस की जो तमाम फाइलें वो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको लेकर भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। विजिलेंस की भ्रष्टाचार को लेकर तमाम ऐसी फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई, जिनको आप मुझे लग रहा है वो भी आपने सुना क्लियर कर दें कि कई बार क्या होता था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई बार कुछ पुलिस वालों की तरफ से गलत इरादों के चलते कई चीजों में फंसाया जाता था जनता को। आज उन पुलिस वालों पे भी मुकदमे हो रहे हैं, तो ये कौन कर पा रहा है? भाजपा सरकार कर पा रही है। आपने कभी सुना कि पुलिस वालों पे मुकदमे चले? ये भाजपा सरकार है, ना तो खाएगी ना खाने देगी। और हम इस नीति पे प्रधानमंत्री जी देखो जिस विजन से उन्होंने पूरे देश को संभाला है, पूरे प्रदेशों में ये निर्देशित किया है कि हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार सुनीता जी जवाब ले लेते हैं और सख्त कार्यवाही करेंगे। हाँ ठीक है सुनीता जी, सेमवाल जी जवाब दें। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? ये कहना चाहती हैं कि ये जो विजिलेंस ने मुकदमों की अनुमति मांगी है क्योंकि विजिलेंस वाले भ्रष्ट हैं, इसलिए आप जानबूझ करके अनुमति नहीं दे रही हैं? इसलिए नहीं, गलत बात। सेमवाल भाई साहब, मैंने आपकी बात को अप्रिशिएट किया कि आपने जो बात रखी कि ऐसे आपने किसकी अभी बात करी थी ब्यूरोक्रेट्स की कि उनका कोई भ्रष्टाचार का मामला आया था और अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों फाइलें पिछले 5-7 साल से डंप पड़ी हैं सचिवालय में? माध्यम से जितनी भी चीजें आ रही हैं हम लोग उन पे कार्यवाही कर रहे हैं और आपने देखा कि 7 साल हो गए मैडम, 7 साल से डंप पड़ी हैं। अधिकारी क्यों अनुमति नहीं दी उसे मुकदमा चलाने की? ईमानदार का बच्चा था क्या वो? जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, घोटाले एक से एक निकाले जा रहे हैं, ये धामी सरकार है जो एक एक भ्रष्टाचारी को बाहर कर रही है। चाहे आपने देखा कांग्रेस की 4 नेतानियां जो है वो लेडी हाकम सिंह बन गई, आपने उनका जिक्र नहीं किया। अरे भाजपा सरकार ही मतलब आप केवल कांग्रेस वाले जो भ्रष्टाचारी है, बाकी जो भाजपा में शामिल हो गए वो निर्मा वासी पाउडर में धुल गए, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा। अगर वो शामिल है, अगर उनकी मैंने बोला पहले कि किसी भी सुनीता जी, श्री प्रसाद जी कह रहे हैं आपको अपने वाले भ्रष्टाचारी नजर नहीं आते हैं, कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। नहीं जाएगा मैडम। नहीं, गलत बात है। देखो ऐसा है, हमारा स्टैंड क्लियर है सेमवाल जी, आप दो तरफा नहीं चल सकते। हमने कहा कि अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। और जहाँ पे ये बात कही जा रही है कि विजिलेंस के जितने मामले हैं वहाँ पे अनुमति वाला जो मैटर है, अगर ऐसा कोई चीजें हैं तो हम स्वागत करते हैं उन लोगों का कि लाइए। आज आयोग के अध्यक्ष से मिला था, आयोग के अध्यक्ष से मिला था यूके SSSC के। मैंने उनको कई सारे मामले बताए जिसपे अभी तक STF ने कोई कार्रवाई नहीं की। LT 2018 की भर्ती परीक्षा में 12 लोगों ने मुन्ना भाई बन के आपस में नंबर, उनपे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है मैडम। आयोग और यही पकड़े रखोगे, प्रदेश में और भी बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर कार्रवाई सरकार ने कर दी है और लगातार कर रही है। मैडम जहाँ भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं वो या तो आप अल्टीमेटम दे दो कि भाई तुरंत भाजपा में शामिल हो जाओ तो सब बच जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। कौन हो गया? भाजपा ऐसे लोगों को सीधा रास्ता दिखाती है। आपने ये भी एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर कोई इस तरीके की भी जरूरत अगर की है तो उनको भी 7 साल से पेंडिंग फाइलें कब तक खुल जाएंगी ये बताओ आप। और आपका भी नजरिया जानना चाहेंगे लोकायुक्त को लेकर जो लंबे वक्त से बहस उत्तराखंड में छिड़ी हुई है, उसको लेकर तमाम खासकर कांग्रेस बीजेपी का क्या रुख आपको नजर आता है और मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी उसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहेंगे?
निश्चित रूप से लोकायुक्त को लेकर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें लगता है कि एक जैसा स्टैंड दोनों राजनीतिक पार्टियों को रहता है। और दोनों राजनीतिक पार्टी ने पूरे देश भर में अगर आप देखें, हम ये कहें कि सिर्फ उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे हैं और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है। पूरे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अन्य किसी भी दल की सरकारें हों, वो लोकायुक्त पर भ्रष्टाचार पर बात तो करते हैं, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त की पावर को बहाल करने में डर जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि भ्रष्टाचार की बात तो आप करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को आप मजबूत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं उत्तराखंड पर। अब स्थिति 13 से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई और 22 हो गया है। रोजाना हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आप कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी ये कहा था कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, और फिर जब आप दोबारा सत्ता में आए तो आपने कहा था हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, और यही बात कांग्रेस भी कहती रहती थी। लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे को सशक्त रूप से नहीं उठा पाता है। मुझे लगता है क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जिनको हम बात करें राष्ट्रीय पार्टियां, वो डिफेंसिव मूड में रहती हैं। एक भ्रष्टाचार की रोज बात करेंगे, रोज बयानबाजी करेंगे, रोज बातें करेंगे, लेकिन जब एक नीतिगत फैसला होगा कि किसी की ऐसी नियुक्ति की जानी है पीछे हट जाएंगे सब। तो वहां पर वो भी सोचते कि नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। लेकिन अगर ये चाहें, विपक्ष चाहे तो क्यों नहीं सड़क पर आ सकता है। वो चाहे तो वो कहेंगे भाई आपकी सरकार पिछले 5 साल से थी और फिर दोबारा सत्ता में आप आ गए हैं, तो लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। और तमाम सरकार पर तो बड़े से बड़े आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो भ्रष्टाचार की जांच करेगा कौन? और लोकायुक्त कोई नई बात तो है नहीं। उत्तराखंड में भी 2002 में ही लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई थी, फिर 8 तक लोकायुक्त रहे, फिर 8 से 13 तक लोकायुक्त रहे। उसके बाद जो लोकायुक्त को लेकर, और खासकर जनरल खंडूड़ी जब यहाँ पर सीएम रहे तो उन्होंने लोकायुक्त को मजबूत करने की बात भी कही, और जब उनका चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें ये कहा था कि 90 दिन में हम ऐसा एक लोकायुक्त आपको देंगे। लेकिन जब सरकारें बनती हैं तो फिर वो लोकायुक्त के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर डिफेंसिव हो जाती है और वो नियुक्ति नहीं चाहती है करना। ठीक है, इसी बात को शिषपाल जी क्या कहेंगे भाई? खासकर लोकायुक्त के मामले पर ऐसा देखने को मिलता है, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, डिफेंसिव मोड में पीछे हटते नजर आते हैं जब कोई बड़ा फैसला लेना हो। और लोकायुक्त जैसा मुद्दा वो नजर भी नहीं आता है कि कांग्रेस की नजर में वो मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जिसे बात की जा रही है, जैसा कि अमरीन जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां एक ही रास्ते पर चलती हैं, एक दूसरे को कोई नापना नहीं चाहता है। देखिए, कांग्रेस पर ये आरोप गलत है। मैं पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत जी की सरकार में एक अच्छा और सशक्त लोकायुक्त का ड्राफ्ट तैयार किया और उसको विधानसभा से पारित करवा के राज्यपाल की मंजूरी के लिए भिजवाया, और एक बार नहीं तो 2 बार भिजवाया। मतलब इतना करने के बाद सर काम खत्म हो गया क्या? नहीं मिली, नहीं इतना करने के बाद काम खत्म? लगातार आरिश जी, लगातार कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त के मामले को उठा रही है। अब 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, दोनों बार प्रचंड बहुमत मिल रहा है। अब ये जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे, अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो पूरा तो यही करेंगे ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दूसरा, हम लगातार उठाते रहेंगे इस मामले को। ये पूरा इसलिए नहीं कर रहे आरिश जी, आप देखिए देहरादून में स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का स्मारक बना हुआ है। आप यहाँ पर जितने फ्लाईओवर हैं, चाहे आप रायपुर से लेकर एयरपोर्ट की रोड पे जाइए, चाहे धनाड़ी का फ्लाईओवर हो, चाहे वो बड़ासी का फ्लाईओवर हो, चाहे सौंग नदी का पुल हो, सारे भ्रष्टाचार के स्मारक हैं, सारे ढहरे हैं, इनकी पोल पट्टी खुल रही है। ये बात शिषपाल जी कही जाती है भ्रष्टाचार के मामले पर, भ्रष्टाचार के मामलों पर कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कोई इधर कार्रवाई करना नहीं चाहता है, उधर कार्रवाई करना नहीं चाहता है। हाँ नहीं, आप आरिश जी एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता में कौन है? आप बताइए, पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है? किसके हाथ में पावर है? कौन लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा? अगर कांग्रेस पार्टी को करनी है वो तो कल ही कर देगी, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने कहा जब त्रिवेंद्र जी की सरकार में विधानसभा से लोकायुक्त पास हो गया संशोधनों के साथ, जैसा ये चाहते थे, पर वह समिति को सौंपा गया, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, उसकी जब संस्तुति मिल गई तो वो धूल क्यों फांक रहा है? विधानसभा की संपत्ति के रूप में क्यों पड़ा हुआ है वहां पर? भाई उसकी धूल झाड़िए और उसको लागू कीजिए, राज्य को एक सशक्त लोकायुक्त दे दीजिए, राज्य की जनता चाहती है। लेकिन इनके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी न खुल जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार में आज आकंठ डूबे हुए हैं। चलिए, ठीक, राजधानी देहरादून से सुनीता जी क्या कहेंगी आप? सुनीता जी, मुंशियारी से लेकर हरसिल तक। ठीक है शिषपाल जी, मैं आऊंगा। भ्रष्टाचार है इनकी सरकार में। ठीक है, सुनीता जी क्या कहेंगी आप?
हरीश जी, शीशपाल जी तो हरीश रावत का ढोल ही पीटते रहते हैं हर डिबेट में। अरे भाई, बहुगुणा जी के टाइम पे थोड़ा बहुत उसमें संशोधन हुआ और उसके बाद हरीश रावत जी आए। हरीश रावत जी तो हमेशा हर मुद्दे पे अपनी आंखें बंद करने में माहिर थे, है ना। और उनको तो ये था, भाजपा सरकार ने, देखिए, जब से गठन के दिन से ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो हमने 2017 में भी बात करी और जो नीति हमने लाई, उसमें हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। पिछले 6 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और लगातार ये हमारा संकल्प है कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे चलनी चाहिए कि लोकायुक्त की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जिस मुद्दे से, जिस मंशा के साथ और जिस विजन के साथ हमने नियुक्ति की बात कही थी और पुरजोर से इसको लाया था, हम चाहते हैं कि हम लोकायुक्त दें और उसके बावजूद तमाम चीजों पर जो है सही तरीके से सख्ती से मॉनिटरिंग के साथ साथ में उसमें जो जिस चीज के लिए वो विभाग बनाया गया है, जिस चीज के लिए उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उस जनता को मिले। और ये हमारी धामी सरकार इसके लिए भी पूरा अपना जो प्रवर समिति की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कार्यवाही करेगी। जो भी वहाँ पे कमियां हैं, जो भी उसमें संशोधन हुए हैं, उन पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से भाजपा आपको लोकायुक्त की नियुक्ति करके देगी। लोकायुक्त की नियुक्ति बीजेपी करके देगी। घोटाले हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, आपने देखा कि कांग्रेस कितनी माहिर है हर चीज। ठीक है सुनीता जी, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, अमरीन जी क्या कहें? देखिए, सुनीता जी कह रही हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति भाजपा करेंगी और धामी जी करेंगे। अब मुझे लगता है कि भाजपा तो नहीं करेगी। भाजपा को अगर करना होता तो त्रिवेंद्र जी कर देते, तीरथ जी कर देते, फिर उसके बाद धामी का इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें हो जाता, उसमें हाँ कर देते ना। करानी 6 साल से किया नहीं है। और आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में जो यहाँ पर जो ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब सर के बल उल्टे होने जैसी बात है। क्या आपको मालूम है कि आपकी सरकार में एक भ्रष्टाचार को लेकर के एक नंबर जारी हुआ, 1064, और 9800 उस पर अब तक शिकायतें आ चुकी हैं। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं कि आप अभी कांग्रेस पर निशाना लगा रहे थे। चलिए, कांग्रेस को लेकर के आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के सारे लोग वही हैं। बहन जी, मैं नहीं बोला, जब आप बोली मैं नहीं बोला, बीच में मैं नहीं बोला, मुझे मेरी बात आने दीजिए। क्या ये प्रदेश इस बात को भूल जाएगा? नहीं, आप मेरी बात आने दीजिए। क्या ये प्रदेश इस बात को भूल जाएगा कि बहन अंकिता के जो हत्या के आरोपी हैं वो कौन सी पार्टी के लोग हैं? क्या ये प्रदेश इस बात को भूल जाएगा कि जो अभी जीएसटी की टैक्स चोरी का जो मामला है वो कौन सी सरकार के मंत्री का है? क्या ये प्रदेश इस बात को भूल जाएगा कि जो ये हाकम सिंह है, नौकरी ये भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड, ये किस पार्टी है? उत्तराखंड आपकी पार्टी का नेता है, आपके टिकट पर वो जिला पंचायत का सदस्य बना है, आपकी पार्टी का नेता है। आप भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते उनका संरक्षण मत करिए, उनकी ढाल मत बनिए। भाजपा भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। भाजपा में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। और देखिए सुनीता जी, आप इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं लोकायुक्त को क्योंकि आपकी पार्टी के सारे भ्रष्ट जितने भी नेता हैं सब जेल चले जाएंगे और आपके पास एक कार्यकर्ता नहीं बचेगा काम करने के लिए। ये भ्रष्ट की पार्टी है। ठीक है, सेमवाल जी क्या लगता है? लोकायुक्त इसलिए आप लागू नहीं कर रहे, इसलिए ये बोलना बंद कीजिए। सुनीता जी, ये बोलना बंद कीजिए कि भाजपा इसको लागू करेगी। भाजपा को अगर लागू करना होगा तो 6 साल नहीं लग जाते इसमें। इसलिए इस चैनल पर आकर के झूठ मत। ठीक है, अमरीन जी ठीक है, सुनिए सेमवाल जी बोलिए। देखो, आप पार्टी के झूठे नुमाइंदे जो है ना, वो इसी तरीके से बात पर बैठ करके। ठीक है सुनीता जी, मैं आऊंगा। सुनीता जी एक एक करके सबको मौका दे देते हैं। ठीक है, सुनीता जी के दलदल में अमरीन जी धकेल दिया मेरे कहने से। ठीक है सुनीता जी ठीक है, सेमवाल जी सुनीता जी ठीक है, बात आ गई। मैं आता हूँ आपके पास। सुनीता जी मैं आता हूँ। अमरीन सेमवाल जी बोले। सुनीता जी, आप ना बीच में मत बुरा करिए लोगों को, फिर नहीं तो लोग भी आपके उसमें बोलेंगे, फिर क्या फ़ायदा, ये डिबेट का कबाड़ा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ष 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने धर्मांतरण वाला कानून लाया था। फिर क्या जरूरत पड़ गई कि जनता ने तो कोई भी न कभी जुलूस
किसी ने एक धरना दिया, ना किसी ने आंदोलन किया। फिर अभी इस वाले विधानसभा सत्र में फिर से धामी जी ने फिर दोबारा से वो कानून ले आया। कारण क्या है? क्योंकि इसमें आपको राजनीतिक फायदा दिखता है। धर्मांतरण अभी इसमें बोलने की मैडम फिर क्या फायदा, हम भी आपको बोलने नहीं देंगे, क्या फायदा फिर इसमें टाइम खराब हो। मैडम देखो हम लोग एक बार सवाल सुन लेते हैं, उसका जवाब मैं लेने आपके पास मैडम आऊंगा। हम लोग स्टूडियो में सवाल बहुत सुन लेते हैं, दूर से उसके बाद आते हैं जवाब गाड़ी लेने चला आपके के, पास आऊंगा। जवाब टाइम लेने खोटी आऊंगा। करके आते हैं पब्लिक मैं के आऊंगा लिए। जवाब आप लेने। थोड़ा सुनीता बात जी, आने मौका दिया देंगे करिए आपको, पूरा देंगे कि जिसमें भाजपा को राजनीतिक फायदा लगा, जो जनता को चाहिए था, हिंदू मुस्लिम पे वोट पे पोलराइज होना, वो सरकार ने 2020 में त्रिवेंद्र जी ले आए, तो दोबारा से फिर धामी जी और ले आए। क्योंकि धर्मांतरण ईसाई मिशनरीज वगैरह करती रहती हैं, उन पे आरोप लगते हैं, लेकिन भाजपा का निशाना क्या है? मुस्लिम उस पे है, लव जिहाद पे है। तो वो और टाइट करने के लिए उसको और दोबारा से ले आई कि ताकि हमारी धर्म है और कठोर हो जाए। लेकिन जिस बात को लेकर के हर बार आरटीआई लग रही है, हर बार आंदोलन हो रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने कितनी बार तो लोकायुक्त कार्यालय पे ताले लगा दिए। कई जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, परमानंद बलोदी हैं, सुमन बडोनी जैसे लोकायुक्त आंदोलन वाले लोग हैं, इन्होंने भू समाधि तक ले ली, एक एक दो महीने तक आंदोलन किए लगातार। लेकिन उस पर ना तो 100 दिन में लोकायुक्त का वादा करने वाले जो भाजपा सरकार थी पिछली बार, ना तो त्रिवेंद्र जी लाए। उन्होंने साफ कह दिया वो आने के बाद कीजिए, लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं है। और इस बार भी आपने उस पर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार हो, ना आपके घोषणा पत्र में बात है। तो सीधी सी बात है। और आप भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने आपको गिनाई दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के विजिलेंस तक कितने चीजों में आपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रखा है। ठीक है सुनीता जी, जो जिससे फायदा, राजनीतिक फायदा, लाभ हो रहा होता है, वो मुद्दे जिसे कह सकते हैं उन पे फैसला बहुत जल्दी ले लिया जाता है। खासकर भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर, जिस पर लोकायुक्त की तैनाती होनी, उसको लेकर सरकार बैकफुट पे नजर आती है। क्या कहेंगे इस पर आप, जो सेमवाल जी ने सवाल किया? आरिश जी, सेमवाल भाई साहब ये अच्छे से क्लियर कर ले कि अभी कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था जब धर्मांतरण की हमने बात करी। और धर्मांतरण की जो एक्ट को जबरन धर्मांतरण जहाँ पे हो रहा है या मंतांतरण हो रहा है, हमने उस पर जोर दिया और सख्ती से इसको लागू किया। और वो भी तब किया जब प्रदेश के हालात और जब प्रदेशों में घुसपैठ लोगों ने करी, जो बाहरी शरारती तत्व जो जगह जगह पे दिन रात कुछ भी कर देते हैं, कहीं पे मजारे बन जा रही है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। अरे भाई, अगर ये चीजें नहीं बढ़ती, और ये तो पत्रकार है, इनको बहुत अच्छे से मालूम है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इनको क्या है कि कांग्रेस की तरफ से बोलना है किसी न किसी तरीके से सत्ता पार्टी आपको भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता ये? इनको अच्छे से मालूम है ईसाई मिशनरीज अगर ऐसा कर रही है वो बदनाम है। अरे भाई, बदनाम तब होता है, क्या साक्ष्य नहीं पकड़े हैं कि अभी कुमाऊं में जबरन धर्मांतरण? सुनीता जी, भ्रष्टाचार क्या आपको नहीं लगता? सुनीता जी, भ्रष्टाचार एक सेकंड सुनीता जी मेरी बात सुनो। जब 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत धर्मांतरण पे कानून ले आए थे, तो धामी जी को क्या जरूरत थी? आप ये बताओ, आप बताओ ना। अरे भैया 2020 में आ तो गया था धर्मांतरण कानून। एक बात सुनो, भाजपा कब तक धर्मांतरण की बात करती रहेगी, ये बताओ ना। देना पड़ेगा जिसको उन्होंने गलत जबरदस्ती बात है मैडम। देखो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो आपको मालूम है ना, आप पॉलिटिकल भी हो, पत्रकार भी हो, हम लोग इस बात पे कतई एतराज तो जताएंगे कि जिसकी मांग हो रही है, जो मुद्दा है, आप उस पर तो डिबेट करते नहीं हो। आपने ये डिबेट भी हिंदू मुस्लिम में बदल के रख दी। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आपके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं, ये सवाल है सुनीता जी। बिल्कुल नहीं करते। अगर हम हिंदू मुसलमान की बात भी करते हैं तो मुद्दा है कि नहीं आपके लिए, बताओ ना। अधिकारों का हनन होता है। मैडम एक बात बताओ, ऐसा इस देश सुनीता जी, आपके सबसे मुद्दा आपके लिए मुद्दा नहीं है क्या? बाहर आना चाहती थी जब उनकी दोनों की आवाज को। चलिए ठीक है सुनीता, चलिए आप जबरदस्ती इन चीजों को मुद्दा आप बनाते मेरे को एक बात बताओ, क्या जरूरत थी 2020 में जो कानून आ गया था धर्मांतरण का? मैडम सुनो तो सही, 2020 में धर्मांतरण का कानून आ गया था, आप दोबारा क्यों लाए? चलिए ठीक है, चलिए सुनीता जी मैं आता हूँ, सुनीता जी आपके पास आओ। ठीक है, मैं आपको शक्ति बरतवाल जी, आपको क्या लगता है? ठीक है सुनीता, शक्ति बरतवाल जी, इच्छा शक्ति की जो बात की जाए, क्या जिसमें फायदा, जो बात साफ तौर पे भी सेमवाल जी ने कही, जहां पे किसी भी पार्टी को राजनीतिक फायदा होता है उसको लेकर जिसे कह सकते हैं फैसले बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको लेकर जिसे कह सकते हैं कि बैकफुट पे ही तमाम पार्टियां नजर आती हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसमें साफ तौर से ये है कि अब ये, चूंकि सिर्फ मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, ये सिर्फ कोई धामी जी को निर्णय लेना ऐसा नहीं आरिफ जी, ये सेंट्रलाइज मुद्दा है। और बीजेपी की जो कमांड है उस कमांड से राज्य की सरकारें चलती हैं। सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करनी है। ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मैडम बोलने तो दो, वहाँ जहाँ आप
आप बोलने तो दो। वहाँ तो आप लोग कर चुके हैं मेरे ख्याल से, बता दीजिए एक उदाहरण। नहीं, कांग्रेस पार्टी से पूछिए इस बात को। हम तो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों का स्टैंड, मैं उसी पर आ रहा हूं कि जब 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई तो उससे पहले 12 और 13 में बड़ा नैरेटिव सेट किया गया और दिल्ली के जंतर मंतर में कितना बड़ा आंदोलन चला। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला वो तो लोकायुक्त का मूवमेंट था पूरा देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और बीजेपी, आरएसएस और तमाम संगठन पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, ये जानते हुए कि चलो फिर भी उस आंदोलन ने मूवमेंट पकड़ा और एक पार्टी को राजनीतिक ताकत मिल गई, दूसरी पार्टी ने पूरे देश में कब्जा कर दिया। और हुआ क्या, जो लोगों के मुद्दे थे आज भी वैसे के वैसे पड़ी हैं। अब इस बात में वो कैसे समर्थन कर देंगी सुनीता बहन भी कि जब 6 साल से आपकी सरकार और लोकायुक्त आप नियुक्त नहीं कर पाए, तो ये तो कहीं ना कहीं फेल्योर है सरकार का, और बड़ा फेल्योर है। इसमें आप कुछ थोड़ी कह सकते हैं, आप इसमें बचे नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये ऐसे पद है, इन लोकायुक्त की नियुक्ति, ये ऐसे संवैधानिक पद है, इन पदों पर तो हम तो कहते हैं कि 24 घंटे भी खाली नहीं रह सकते हैं। अगर आप वाकई आपकी सरकार इतनी गंभीर है और भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो 6 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे पद है, इन पदों पर 24 घंटे भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। पद है जो 24 घंटे खाली नहीं, लेकिन आप 6 साल से खाली पड़ा हुआ कर रहे हैं। और 15,000 मामले, आरिश भाई, 15 से 20,000 मामले लोकायुक्त में लोगों की शिकायतें, रजिस्टर्ड शिकायतें हैं जिन पर प्राइमरी शिकायतें हो चुकी है, जिनको ये माना गया है। 16,000 मामले हैं जिनको ये माना है भ्रष्टाचार के मामले हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कमेटी है, कमेटी ने रिपोर्ट दे रखी है सरकार को, लेकिन क्या करें, लोकायुक्त ही नहीं आपके पास है। जब लोकायुक्त नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और तीसरी मजबूरी जो बीजेपी की है, जो अभी हम जिस पर आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी इसलिए अब नहीं चाह रही है, जिन भी कांग्रेस से या दूसरे अन्य जो दलों से जो भी लोग टूट कर आए, अगर आप देखें खुली बहस उस पर करें तो सारे वही लोग हैं जिन पर आरोप थे, कोई एक भी आदमी बेदाग तो गया नहीं, तो उनको ये भी डर है कि ये सब अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो सरकारें कहां से चलेंगी? सुनीता जी जवाब दें इस पे। देखिए ऐसा है, यहाँ पे मैं इनकी बात से बिल्कुल, यहाँ पे इनको इसलिए इस बात का समर्थन कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सपा ने हमेशा लोकायुक्त की बात करी और हमेशा भाजपा ने ही इसके लिए पॉजिटिवली कदम उठाए, और आगे भी हम ही से सभी लोगों को उम्मीद है। अरे वो कह रहे 6 साल से खाली पड़ा है, इसमें पॉजिटिविटी आपको कहां से नजर आती? देखिए पॉजिटिवली हम लोग ही काम करेंगे, इसलिए इनको उम्मीदें हैं इस बात से कि ये भाजपा ही कर सकती है और किसी से बस की बात नहीं है। मैडम कौन से साल में, तारीख भी बता दो। अगर हम सत्ता में होते तो हम तो कल ही कर देते। 6 साल से वो कह लेंगे जो संवैधानिक पद है वो 24 घंटे खाली नहीं है, वो 6 साल से खाली पड़ा है, तो ये कैसा काम? 10 साल से पड़ा है कांग्रेस का शासन। हाँ 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल। अगर आज इस पे दोबारा चर्चा रखी गई है तो ये चर्चा भी आगे तक जाएगी। अरे आगे तक तो जाएगी, ये तारीख बताओ पहले, कब लाओगे उसे लोकायुक्त को? अरे भाई आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे सुनीता वहाँ पे स्टैंप लगाएगी। चलिए कौन है फिर? अरे पलटी भाई, चलिए सुनीता जी ठीक है, सुनीता जी बात। शिषपाल जी लोकायुक्त को लेकर तमाम बातें जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कही जाती है, लेकिन हम देखते नहीं है लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस उस तरीके से मुद्दा साफ तौर पर उठाती नहीं नजर आती है, ना सड़क पर साफ तौर पर लेकर नजर आती है जिस तरह से और तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे नजर आते हैं। लोकायुक्त तो कांग्रेस के भी एजेंडे में नजर नहीं आता, क्या कहेंगे इस पे? देखिए कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त के लिए बहुत गंभीर है और अपने समय में इसकी पहल कर चुके हैं और गंभीर जो कार्रवाई उस पर करनी थी वो भी की। अब सरकार की तरफ से जो हिला हवाली हो रही है, क्या किया है आपने हाल फिलहाल बता दीजिए। अरे राजस्थान में इन्होंने लोकायुक्त ला दिया, आप इनसे पूछिए ये लोकायुक्त को कब ला रहे हैं, उनको विपक्ष का उसमें क्या सहयोग चाहिए? अगर विपक्ष की कोई आपत्ति उसमें तो ये रखे, तो विपक्ष तो इनको पूरा सहयोग देने आप के तो लिए उनको याद ही भी नहीं दिला रहे, आप तो उनको याद भी नहीं दिला रहे ना, दिक्कत ये है आप उनको याद भी नहीं दिला रहे। लगातार याद दिला रहे हैं आरिश जी, तभी डिबेट हो रही है इस पर आपकी, और लगातार लंबे समय को उठाया जा रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जब सुनी नहीं रही है तो हम क्या करें? अभी इनकी प्रवक्ता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती है लोकायुक्त की, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि केवल बातें ही बातें करते, काम तो करते नहीं, क्योंकि इनका काम तो जुमलों से चल जाता है, जुमले से ही ये अपना काम चला लेते हैं। देश की जनता को या प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन उन सब्ज बाग चलिए फाइनल कमेंट दे दिए, फाइनल कमेंट जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। शिषपाल जी जल्दी से, शिषपाल जी फाइनल कमेंट जल्दी से दे दिए, मैं आगे बढ़ूं। देखिए आरिश जी, अगर लोकायुक्त को अपना जो चुनावी वादा इन्होंने किया था, जो इनके चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य वादा था, अगर ये उसको पूरा करने के लिए अगर प्रयास करते हैं और अगर इनको फिर से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सहयोग चाहिए,
तो कांग्रेस पार्टी उसको पूरा सहयोग करेगी, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पे पूरा, क्योंकि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है और सरकार के सारे मंत्री और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्टाचार के नए नए स्मारक खड़े कर रही है, तो ये लोकायुक्त कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो है थोड़े बहुत जो आ रखे हैं वो सब भ्रष्टाचारी है। चलिए ठीक है, अमरेंद्र जी फाइनल कमेंट आप। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों के लिए लोकायुक्त कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अभी आपने भी सवाल किया भाजपा की प्रवक्ता से कि क्या लोकायुक्त कोई मुद्दा है, उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे विषयों को लेकर के आ रही है, जैसे उसमें धर्मांतरण का कानून हो या उसमें कॉमन सिविल कोड को लेकर के वो बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के कानून जिनकी जो प्राथमिकता पर नहीं होने चाहिए उनकी तो भाजपा बात करेगी, क्योंकि वो वोट के रूप में उनको फायदा देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार पर चोट करनी है, उत्तराखंड की जनता का जो खून पसीने का पैसा है उसकी निगरानी करनी है, तो ऐसे कानून भाजपा कभी नहीं लाएगी, क्योंकि वो भ्रष्टों की पार्टी और बहुत सारे भ्रष्ट पिछले एक साल में सामने भी आ गए। देखिए 2013 में 13 तक जो अच्छा खासा लोकायुक्त था, सबसे पहले तो ये कांग्रेस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि एक अच्छा खासा चलता फिरता लोकायुक्त क्यों डंप कर दिया आपने। और आपको जो कानून बनाना था बनाते रहते, कानून चल रहा था उसे चलने तो देते। तो इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की दोषी है कि उन्होंने एक अच्छा खासा चलता फिरता कानून बंद करवा दिया। दूसरी बात, इसके लिए भाजपा भी बराबर की दोषी है कि देखो जानबूझ करके इन्होंने विधानसभा की अलमारी में बंद करवा रखा है। 2019 में जब कोर्ट ने इनको बोला था कि 3 महीने के अंतर्गत लोकायुक्त लाओ, कोर्ट के आदेश थे, इन्होंने क्या किया, उसे जानबूझ करके जो है विधानसभा की अलमारी बंद कर दिया कि ताकि कोई कोर्ट वाला पूछ ही नहीं सकता कि कोर्ट अब विधानसभा को तो बोलेगा नहीं कि हाँ जी क्यों नहीं ला रहे हो, क्योंकि विधानसभा का विषय हो गया हो। तो ये जानबूझ करके ये ट्रिक निकाली गई है और इसमें दोनों के दोनों पार्टियां इसमें सहमत हैं। अंदर खाने दोनों ही सहमत हैं। आप देखा नहीं विधानसभा भर्ती घोटाले वाले में कैसे प्रीतम सिंह ने पूछा कि हाँ जी विधानसभा भर्ती घोटाला है, रितु खंडूरी ने बोला इस पर सवाल नहीं हो सकता। अच्छा सवाल नहीं हो सकता, बैठ जाऊँ कि हाँ जी बैठ जाओ, बोले ठीक है बैठ जाता हूँ। अच्छे प्राइमरी क्लास के बच्चे की तरह बैठ गए विपक्ष के विधायक। और सड़क पे देखो शेर हैं और सदन में ये ढेर हैं, ये दोनों मिले। सुनीता जी फाइनल कमेंट जल्दी से, कम शब्दों में। जी जी देखिए, हम लोगों ने जिस मंशा के साथ में हमारी खंडूरी सरकार ने उस वक्त 2011 में इसमें पुरजोर तरीके से जो लोकायुक्त नीति करवाई थी, 2011 कर रही हैं सुनीता जी आप। 17 में फाइनल कमेंट आ जाए, मैं बात भी जाऊंगा जल्दी से। इनको याद क्यों नहीं आ रही 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अलमीरा में कोई बंद नहीं है। अगर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं कि हम लोग जो है करवाएंगे, लेकिन समय लगता है, समय बलवान है, समय आने दीजिए। चलिए सुनीता, शिषपाल जी थोड़ा सा आ जाने दीजिए बात। पहले जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके जनता जनार्दन का पैसा इधर उधर किया है, पहले उनको सलाखों के पीछे, ठीक है सलाखों के पीछे ये पहुंचाएगी। ठीक है शक्ति जी फाइनल कमेंट आपको। ठीक है सुनीता जी बात आ गई, ठीक है सबकी बात आ गई, शक्ति बरतवाल जी स्मार्ट सिटी का ठीक है। शिषपाल जी थोड़ा वॉल्यूम, शिषपाल जी ठीक है, शक्ति बरतवाल। आरिफ से फाइनल कमेंट मेरा यही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से ढिलाई जो सरकार की तरफ से बरती जा रही है, सभी लोगों को चाहिए लोकायुक्त, तो सुन भी लीजिए अगर। हाँ आपकी बात आ गई सुनीता जी, ठीक है। लोकायुक्त की नियुक्ति पर आरिफ जी मेरा सीधा सा कहना है कि विपक्ष भी पूर्ण रूप से इसलिए जिम्मेदार है कि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसका मेंबर होता है, वो चाहे तो अपनी तरफ से क्यों नहीं चिट्ठी लिखते मुख्यमंत्री को कि इसकी कमेटी की मीटिंग करवाए और लोकायुक्त की नियुक्ति करें। वो क्यों नहीं विधानसभा में सवाल को उठाते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, उसी पर क्यों नहीं बहस करवाते। तो उनकी पूरी पावर है, वो चाहे तो उसमें भी उठा सकते हैं मुद्दे को। लेकिन सवाल यही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं चाहता है कोई, और हर कोई ढोल पीट रहा है लोकायुक्त की। भाई आपको ड्राफ्ट में चेंज करने थे, वो तो होते रहेंगे। जो एग्जिस्टिंग थी सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पूरे देश में सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जहां 12 साल से लोकायुक्त नहीं है। ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे की। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। शिषपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शक्ति बरतवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिव प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात ये भ्रष्टाचार की कैसे लड़ी जाएगी जब लोकायुक्त का ही साफ तौर पर पता नहीं है। कुछ में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।